रणनीति है, जबकि एक भारी भरकम सर्व शिक्षा अभियान का एक बजट और अब माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक बजट, एक भारी भरकम धनराशि इसमें व्यय होने की बात हो रही है। लेकिन मैं सवाल आपसे करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सवाल करूंगा, अपने से भी सवाल करूंगा, अपनी जमात के लोगों से भी सवाल करूंगा, शिक्षा के खैर ख्वाह करने वालों से भी, एक बहन जी बैठी हुई है एनजीओ के प्रतिनिधि के रूप में, उनसे भी सवाल करूंगा, सबसे करूंगा कि क्या ये सबको शिक्षा, ये एलिमेंट्री एजुकेशन, क्या ये एक नारा मात्र है या इसका हमारे से कोई लेना देना है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था तो वो प्राथमिक विद्यालय झलकता था, उसमें फुलवारी भी थी, और आज से कितने साल पहले मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था बताने की आवश्यकता नहीं है, 65-70 के बीच में। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार हमने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन किया या शिक्षा का हमने बेड़ा गर्क किया? आज विद्यालय में आप कदम नहीं रख सकते। उस जमाने में विद्यालय का निरीक्षण करने वाले एक एसडीआई होता था, वो पूरे जिले में 1 या 2 होते थे, सब डिप्टी इंस्पेक्टर। उसका ओहदा आज के प्राइमरी स्कूल का जो पे स्केल है उससे बहुत नीचे होता था। आज हमारे पास एक लंबी चौड़ी फौज है, सीआरसी, बीआरसी, बीओ और तमाम सारे पता नहीं प्रोजेक्ट ऑफिसर्स कितने लेकर के। इतना भारी भरकम खर्च हो रहा है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय को चलाने का ही काम नहीं हो रहा है। जी, सुरेंद्र अग्रवाल साहब से बात कर लेते हैं। अग्रवाल साहब जी, क्या जी, आप भी मुन्ना सिंह चौहान साहब के ही समकालीन हैं उम्र में, और हो सकता है आप 5-7 साल मुन्ना साहब से और बड़े ही हों। उस दौर की और आज के दौर की मुन्ना साहब तुलना कर रहे हैं। अहम बात यह है कि हम राजनेताओं से ना सवाल पूछे तो किससे पूछें, क्योंकि व्यवस्था तो आप ही लोग चलाते हैं ना, कभी इनके पास कभी उनके पास। अतुल जी, मैं मुन्ना जी से भी सहमत हूं और आपसे भी इसलिए सहमत हूं कि मैं ये मानता हूं जो आज की राजनीति है समाज के हर अंग को, हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। और जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक दखल बढ़ा है, उससे जो शिक्षा का क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यदि डॉक्टर गलत चुन लिया जाए तो डॉक्टर ज्यादा 1-2 मरीजों को खराब करता है, उनका सत्यानाश कर देगा। परंतु यदि हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक गलत कदम रख दिया, एक गलत शिक्षक नियुक्त कर दिया, तो आने वाली पूरी पीढ़ी ही तबाह हो जाएगी। और ये बड़ा भारी दुर्भाग्य सिर्फ हमारे राज्य का नहीं है, पूरे देश के अंदर जो सरकारी शिक्षा से जुड़ी हुई हमारा तंत्र है उसका बुरा हाल है। एक अभी रिपोर्ट छपी थी, ऑल इंडिया लेवल पर एक तमाम शिक्षकों का एक टेस्ट हुआ। उसमें मात्र जो पास होने वाले अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो मात्र मेरे ख्याल से 10 या 12% लोग जो हैं वो अपने मानक के अनुसार आगे बढ़ पाए थे। अग्रवाल साहब, आपके इस कथन पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, सुनिए बात सुन लीजिए ना भाई साहब, बात सुन लीजिए ना भाई साहब, बात सुन लीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक लिखित ड्राफ्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजा। उस ड्राफ्ट में सबसे पहला मोटा मोटा बोल्ड 45 के फॉन्ट से ये था कि अगर हमको देश का समुचित विकास करना है, उन्नयन करना है, तो हमको देश में अच्छे शिक्षक बनाने चाहिए, अच्छे शिक्षक ढूंढने चाहिए, शिक्षा प्रणाली अपने आप सुधर जाएगी। और आप वही बात कह रहे हैं। उस वक्त मनीष तिवारी जी ने इसका विरोध किया था, मोदी जी की मंशा का, और आप ये बोल के उनका समर्थन कर रहे हैं। मंशा आप एकेडमिक बहस कर रहे हैं अतुल जी। यहाँ मुझको आपने एकेडमिक बहस के लिए कहा, जब लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी है। नहीं, आप एक बहस का कोई वो निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं हल्के फुल्के नोट के साथ। आपका ये आदेश था। एक हल्के फुल्के नोट के साथ मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद इसी जगह से चर्चा को और आगे लेकर जाऊंगा। नरेंद्र मोदी का नाम सुन के कांग्रेसियों का पता नहीं क्यों सांप सूंघ जाता है। तुरंत आगे बढ़ते हैं।
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। Julie क्या? Julie my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Julie क्या? सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम। अजूबी से आराम। अजूबी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. भैया the plan is ready. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। ये तो वही GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। सीधा भात बनी तरकारी, शान से पका अन्न सरकारी। माल बहुत है भ्रष्टाचारी, खाए सबने बारी बारी। मर गया नंदू, मर गई अनारी, रोए बच्चों की महतारी। देखिए मिड डे मर्डर। जी राम कुमार जी, जो मिड डे मर्डर है, इस मिड डे मर्डर के बारे में हम तमाम तरह की बातें कर चुके, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी है। लेकिन सवाल यह है कि सोल्यूशन कहां पर है, और क्या जो सोल्यूशन है वो जितने हमारे राजनीतिक ये जो महाशक्तियां बैठी हैं प्रादेशिक स्तर पर, क्या ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन हम लोग के गले उतरता नहीं है क्या? या हम लोग वोटों की फसल काटने में अपना जो आने वाला कल है, उस कल को ऐसे भूखा नंगा रखेंगे? देखिए साहब, ये जो है, जो आप बार बार कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, ये आपकी इच्छा शक्ति का सवाल है। और इच्छा शक्ति का जहां तक सवाल है, वो राजनीतिक दलों के पास कोई ऐसी इच्छा शक्ति हमें नहीं लगती है कि वो किसी प्रकार के मिड डे मील या इनको सुधारने की बात कर सकते हैं। क्योंकि मिड डे मील जब सुधारने की बात करेंगे तो आपको बेसिक एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारने की बात करनी पड़ेगी। जो है बेसिक एजुकेशन सिस्टम में जो टीचरों की कमी हो, टीचरों की कमी को भी आपको भरना पड़ेगा। आपको उस क्वालिटी एजुकेशन की भी बात करनी पड़ेगी। आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 8वीं तक का बच्चों को सिर्फ दाखिला सिर्फ स्कूल में इनरोल करेंगे, इनरोल करने के बाद पास कर देंगे, पूरे साल आए या ना आए आप उसको पास करके निकाल देंगे। और सिर्फ जो है काउंटिंग करेंगे, 150 बच्चे इनरोल हैं, 150 बच्चों का जो है खाना यहाँ मिड डे मील में जो है बनाया जा रहा है, वो रजिस्टर पे चढ़ जाएगा। खाएं या न खाएं, इसके ऊपर कोई जो है मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। तो जब तक ये एक राजनीतिक विल पावर से इसको ठीक करने की बात, और जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि गांव में प्राइमरी स्कूलों में दलितों के, वंचितों के, अध पिछड़ों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके बच्चे, जो लोग गांव में जाकर के स्कूल को मॉनिटर नहीं करते हैं। अभी चौहान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्राइमरी स्कूल में पढ़े। मैं भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो गांव के मतलब जो है पंडित जी के, ठाकुर साहब के सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, और पंडित जी जो है खाना खा के घर से और स्कूल में मॉनिटर करने चले जाते थे क्या हो रहा है। आज गांव में किसी भी किसी भी अभिभावक को ये वक्त नहीं है, अपनी मजदूरी और मेहनत उन कामों में लगा हुआ है कि गांव में जाकर के स्कूल को मॉनिटर करे। स्कूल पूरा सिस्टम वो पूरा जो है
भगवान भरोसे इसी तरीके से चल रहा है। तो इसलिए कैसे आप जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक जो ताकतें हैं, वो कैसे इसको करेंगे। अब गांव में जातीय राजनीति होने लग गई तो आप एनजीओ को ठेका दे देंगे कि एनजीओ बना करके सप्लाई करे। अरे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट की सीधी जो मना स्थिति थी, जिसको बड़ी अच्छी तरीके से अमिताभ जी ने कहा कि गांव की जो सदियों से जिस हम अभिशाप से हम अभिशप्त हैं, उस अभिशाप से मुक्ति के लिए ये योजना चलाई गई थी। और उसमें ईमानदारी से और उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को आप कहते हैं कि देश का भविष्य है, उन बच्चों को देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन बच्चों को पढ़ा लिखा भारत बनाने की बजाय आप भिखमंगा भारत बनाने की जो उनकी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये इसको जब तक आप राजनीतिक चुनौती नहीं लेंगे और राजनीतिक तौर पर जब तक इसको आप वो नहीं सुधारने की कोशिश करेंगे, सुधरने वाला है नहीं। पाठक जी, सुधरने वाला नहीं है। सोल्यूशन क्या है? क्या पैसा जनता का हम ऐसे ही पानी में बहता देखेंगे? क्या ऐसे ही जो हमारा बचपन है वो भूखा नंगा रहेगा? हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय बौद्धिक विलास के? देखिए अतुल जी, आपने विषय बड़ा अच्छा चुना है। और अब जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में कहीं न कहीं इस पर हिट करने की जरूरत है, लगातार इस बात को कहने की जरूरत है, क्योंकि कब तक हम अपनी जरूरतों की चीजों को भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ेंगे? भ्रष्टाचार इसके जड़ में है। और अगर कहीं न कहीं ये वोट बैंक को प्रभावित करता, जब तक विकास का एजेंडा वोट बैंक को प्रभावित नहीं करेगा, राजनेता इसी तरह की परिस्थितियों को पैदा करता रहेंगे। ठीक है, मैं राजनीति में हूं और राजनीति का विषय है, लेकिन अब जो परिस्थिति है, मैं अभी अमिताभ जी ने कहा कि जो लोग करते हैं वो गोमांस की तरह खाते हैं, उसे मैं जिक्र करना चाहूंगा कि परिस्थितियां यहाँ ये हो गई हैं कि अभी पशु तस्करों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि गायों को सील करके पशु तस्करी की जा रही है। पशु तस्करी का मंत्री बनाया जा रहा है। और जो पशु तस्करी का खुलासा करते हैं उन्हें शंट कर दिया जाता है, उन्हें कर दिया जाता है। आप नजदीक में पकड़ा गया, उनके गुप्तात्मों को प्लास्टिक से सिल गया था ताकि वो मल मूत्र त्यागे न और पुलिस पकड़ न पाए। ये परिस्थितियां हैं, तो किन किन चीजों को हम छोड़ेंगे? इसलिए इन जो समस्याएं हैं उनका मुकाबला इसी तरह करते रहिए। मैं आपके साथ हूं और जन सरोकार के विषयों को कम से कम आप उठाएंगे, कुछ तो नींद से जागेगी सरकार। रविदास मल्होत्रा जी, मुझे सरकार जागती नजर नहीं आ रही। चाहे छात्र आंदोलन हो, चाहे बच्चियों की चीखें हो, बलात्कार के बाद दरिंदगी हो, उन्हें जिंदा जला डालना हो, उनकी जुबान काट डालना हो, हम सरकार को जागता देख नहीं रहे हैं। भाई साहब, आप जागे नजर आ रहे हैं, बाकी सरकार सोई दिख रही है मुझे। देखिए, आपने एक प्रश्न ये किया था कि इसका हल क्या है और कैसे व्यवस्था ठीक हो। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करने होंगे। जिससे केंद्र सरकार है, उसने मिड डे मील लागू की है, तो उसके लिए हर स्कूल में कम से कम एक किचन हो, उसमें पकाने वाला आदमी हो, सही तरीके से उसका सामान मिले। जैसे गेहूं और चावल दिखाए आपने कि उसमें गेहूं में घुन लगे हुए हैं, चावल में कीड़े चल रहे हैं, तो ये चावल और गेहूं कहां से लाया गया? जो लोग इसके दोषी लोग हों उन पर मुकदमा कायम हो, वो लोग गिरफ्तार हो, वो लोग जेल जाएं। और जो आपने पहले बात मैंने कही थी कि इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं है कि बच्चों के खाने के लिए जो भोजन आ रहा है उस भोजन में लूट हो रही है और उसमें सड़ा हुआ गेहूं आ रहा है, खराब चावल आ रहा है, बर्तन नहीं है, किचन नहीं है, कहीं गैस नहीं है, तमाम अवस्थाएं हैं। रविदास जी, मैंने सारी बात मानी। रविदास जी, मैंने सारी बात मानी। जो सब राज्य सरकारों के तर्क हैं वही आपके तर्क हैं कि कुछ पैसा और लाओ तो देखे। लेकिन मेरा इससे अलग हट के सवाल है। अब सारी बहस 5-10 मिनट जो बचा है मैं उसी सवाल पर केंद्रित करूंगा। स्कूल के भगोने में जो कुत्ता मुंह डाल रहा है उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री की ड्यूटी लगाऊं, लोकसभा अध्यक्ष की ड्यूटी लगाऊं या भारत के मुख्य न्यायाधीश की ड्यूटी लगाऊं? ये किसकी जिम्मेदारी है? छोड़ दीजिए कि एफसीआई ने गेहूं कैसा दिया। मूल सवाल, कुत्ता मुंह कैसे डाल रहा है भगोने में, किसकी ड्यूटी लगाऊं? वहां के प्रधानाचार्य की है, वहां के अध्यापक की है। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल है, जिम्मेदारी पूरी है और उसका जिम्मेदारी जो निभा नहीं कर रहा है। राज्य सरकार केवल नोट गिनने के लिए है, नोट गिनने के लिए फंड ले आओ, ग्रांट ले आओ और हम जेब में रखते रहे। नहीं, कौन जेब में रख रहा है उसकी जांच हो ना, उस पर जो दोषी लोग हैं जांच के अनुसार अतुल अग्रवाल कराएंगे, है ना?
नहीं, अरे केंद्र रुपया दे रहा है, जांच कौन कराएगा? केंद्र सरकार रुपया अगर दे रही है तो केंद्र सरकार के कोई मंत्री अधिकारी जांच करे उसकी कि कहाँ जो पैसा आ रहा है। केंद्र सरकार में हरिश्चंद्र बैठे। मैंने मूल सवाल